on behalf of St. Paul's Church Asian Fellowship। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। एंड आइए हम अपने आप को आज की शाम की इबादत के लिए तैयार करें और खुदा के सामने झुकें और उसका शुक्रिया अदा करें। आए खुदा तो भला तेरी शफ़क़त अब्दी तेरी वफादारी पुश्त रहती है। आए खुदा तमाम की मुहाफ़ज़त निगहबानी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन तमाम गुज़रे वीक के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा तूने हमें संभाले रखा। आए खुदा जिस वक्त हम तेरे कदमों में आए खुदावन जो कि खुदावन तो हमें संभालना है खुदावन और हम रूह और सच्चाई से और दिल की गहराई से तेरी आए खुदा हम तो सताइश करें। आए खुदा आज का खुदा शाम की कुर्बानी को तो अपने हुजूर बखूर के मानक पहुंचने देना। और आए खुदावन देखिए खुदावन जितने लोग भी आए खुदा हम सब मिल के आए खुदावन तेरी हम तो सताइश करें। आए खुदावन तो हमारे दरमियान में मौजूद होना और आए खुदावन तुम्हारी दरख्वास्तों को शुक्रगुजारियों को आए खुदावन अपने हुजूर मकबूल ठहराना। मेरे और नदीम के साथ आए खुदावन के खुदावन शुक्रिया अदा करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए। आए खुदावन तो आए खुदावन हर मुश्किल से आए खुदावन तो हमें बचाना। बचते क्या खुदावन हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और खुदावन हर तरह की परेशानी से बचाना। खुदावन हमें ज्वाइन करेंगे या देखेंगे आप खुदावन 100 गुना फल लाए। आज का कलाम है खुदावन तेरे हुजूर में मकबूल हो रहा है खुदावन और बहुत सारी जिंदगी को जीतने वाला हो। हम सबके साथ हो, सबको बड़ी बरकत दे और खुदावन तुम हमारे साथ हो। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्शते आमीन। आइए हम अपनी हमदोसताइश शुरू करते हैं। उससे पहले मैं ज़बूर 104 की चंद आयात आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। आज मेरी जान तो खुदावन को मुबारक है। आए खुदावन मेरे खुदा तो नहायत बुजुर्ग है, तो हशमत और जलाल से मुलव्वस है। तो नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साहिबान की तरह तानता है। तूने अपने बालाखानों पे शहतीर पानी पर लगाता है। तो अपने बालाखानों के शहतीर पानी पर लगाता है। तो बादलों को अपना रथ बनाता है। तो हवा के बाजुओं पर सैर करता है। तो अपने फरिश्तों को घुमाए और अपने खादमों को आग के शोले तानता है। तो तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया है ताकि वो कभी जुम्बश ना खाए। आमीन। आइए हम खुदा की हमदो सताइश करें और सबसे पहला ज़बूर गाएंगे। हम सब मिलके गाएंगे, याद यहोवा दी सब करेंगे। ज़बूर 9। सब करेंगे कंठे सारी दुनिया में, याद यहोवा भी सब करेंगे कंठे सारी दुनिया में। तेरे नाल झूला बनेंगे अरे बाग खुदावंद दे। तेरे नाल झूला बनेंगे खुदावंद दे। सारी आंखों झुक झुक जाए सारी दुनिया दे। हालेलुया। सारी आंखों झुक झुक जाए डर रखने गिया से का। सारी आंखों झुक झुक जावन डर रखने गिया से का। राज यहोवा है, हाकिम है को माना। राज यहोवा है, हाकिम है को माना। यहोवा भी सब करने कंठे सारी दुनिया में।
वाले करेंगे सजदा खावणगे दुनिया में सब दौलत वाले करेंगे सजदा खावणगे अपनी जान बचाना सकते अपनी जान बचाना सकते आबादी सब करेंगे करते सारी दुनिया जैसे की सच्चाई रब दी ओला जो चमड़े जैसे की सच्चाई रब दी ओला जो चमड़े ओना उते करेगी जाहिर सच्चे काम खुदावंद दे ओना उते करेगी जाहिर सच्चे काम खुदावंद दे आबादी सब करेंगे कंधे सारी दुनिया में मेरे नाज़िर चूया बनेंगे अरे बाप खुदावंद मेरे नाज़िर चूया बनेंगे अरे बाप खुदावंद सब करेंगे कंधे सारी दुनिया में। आइए हम अगला गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे। हालेलुया। का लहराओ रे नारे लगाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे हालेलुया 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 जीवन से उजला हुआ यीशु के पास आओ रे गंगा ये रास्ता छोड़ो जिंदगी में अब कुछ जोड़ो हालेलुया 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 पर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे आगे ऊपर
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। परसी भाई माइक्रोफोन ऑन करें, बाजी शाहीन माइक्रोफोन प्लीज ऑन करें। ओके, हाँ जी। हेलो ब्रदर नदीम। हेलो परसी भाई। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू। गुड गुड गुड। और हाउ इज द थिंग्स आर गोइंग? God's grace, everything all right, Praise the Lord. as it is, as it is. Good. So Percy bhai, I would request you to please pray especially. This is the one of the notice as well that we wanted to start our Friday fellowship in the church. So I'm just making plan that how we're gonna do that. I'm very excited about that, but still, because of this corona pandemic, we have to look after our people and we have to follow the guidelines as well. So I'm just announcing that next Friday, hopefully we will start our Friday evening in the hall. So I would request everybody, please remember in the prayer, and we will do as we are doing at the moment in the church on Sunday services. It will be the same like that. At the moment we will not will be worshiping as we are doing now. We will put the track and we will listen the track, but it will be opportunity to pray together. It will be opportunity to have a little fellowship together and to hear the word of God live. So people who can't come to the church or can't come on the fellowship, online fellowship on the Facebook will be live. So please pray about this whole program and the whole procedure. जी भैया, over to you. परसी भाई जी, दुआ Should I करें। read the text? नहीं, दुआ करें। हाँ जी। हम लोग फ्राइडे खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए दुआ करें। अच्छा, खुदा हम शुक्र अदा करते हैं शाम की मीटिंग के लिए, जबकि टेक्नोलॉजी के चलते आपके कलीसिया के खानदानों से हम आज की मीटिंग में जुड़ रहे हैं। हमारी दुआ है खुदाम की आने वाले हफ्ते के अंदर, जैसा कि प्लान किया गया है, कि लोग फिर से खुदाम के हैकल में आकर के जिस तरीके से गुजरे दिनों में, गुजरे समय में इकट्ठे होते थे, उसी तरीके से सारा काम चलने के लिए हम रूह पाक की अगुवाई को चाहते हैं, रहनुमाई को चाहते हैं, तेरे बंदों के लिए बरकत को चाहते हैं और अगुवाई के लिए उनको खुदा अपना मसा देना, ताकि सारी बातें मिल मिला करके आपके पाक और पवित्र नाम को जलाल बख्शे। यीशु ख्रीस्त के नाम से मांग लेते हैं, सुनो कबूल करें, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर, खुदा बहुत बरकत दे एंड प्लीज स्टे विद अस। हेलो बाजी शाहीन, गुड इवनिंग। बाजी शाहीन गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, कांट हियर यू। ठीक हो भाई? हेलो जी भाई, ठीक हूँ मैं। गुड 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 गुड, प्रेज द लॉर्ड। बाजी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लीज दुआ में रहनुमाई करें और खास करके बच्चों के लिए दुआ करें। स्कूल जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और दुआ में याद करें कि खुदावन जो है तमाम बच्चों के साथ हो और खुदावन जो है वो बरकत दे, खास करके, और हर किस्म के इस वायरस से बच्चों को बचाए। सो प्लीज ओवर टू यू। आज अपने आप को खुदाम तेरे सामने लाती हूँ खुदाम, जब मैं दुआ करती हूँ खुदाम मेरी जुबान का जिम्मा ले, जो भी कुछ मैं बोलूँ खुदाम आपकी तरफ से हो खुदाम। शुक्र करती हूँ आज तक तूने हमें जिंदा और सलामत रखा खुदाम।
खुदाम खास तौर पर जो मुझे दुआ के लिए कहा है बच्चों के लिए खुदाम, जबकि खुदाम इतना बड़ा जो वायरस खुदाम फैला हुआ है, इतनी देर से बच्चे स्कूल में नहीं गए हैं खुदाम। अब जो तूने ये मौका दिया है, ये जरिया बनाया है कि बच्चे दोबारा से अपने स्कूल में जाकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर सके खुदाम। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो खुदाम खुदाम तो बच्चों के साथ हो खुदाम, इस सारे बुरे वायरस से, बुरी चीज से खुदाम को बच्चों को बचा कर रख, टीचर को खुदाम, बच्चों को खुदाम, जो भी खुदाम तो उनकी पूरी मुहाफजत कर खुदाम, उनके जहाँ खुदाम इस बुरी चीज से बचा कर रख, बच्चों को अपनी पनाह में रख खुदाम, पूरी मदद कर खुदाम, ताकि वो बच्चे अपने स्कूल में रहकर अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके खुदाम। खुदा मेरी इस मुनाजात को सुनर कबूल कर खुदा। मेरी और रिक्वेस्ट है खुदा तेरे सामने आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ खुदा, ये आपके खुदा आपकी बरकत है, आपके वसीले से, जबकि खुदा मेरे भाई का खुदा फ्रैक्चर हुआ है और इस वक्त वो बुरी कंडीशन में है खुदा, हॉस्पिटल में है खुदा। मैं उसको इस वक्त अपने भाई को खुदा इस वक्त जहाँ पे हाजिर करती हूँ खुदावन, मैं आपके सामने लाती हूँ खुदा। मेरे भाई को इस वक्त जो बिस्तर पर पड़ा है खुदा हॉस्पिटल में खुदा, उसको छू ले खुदा, जब जो उसकी इतनी बुरी कंडीशन है खुदा, तो अपना हाथ उस पर बढ़ा और उस पर रहम कर और उसको मुकम्मल शिफा बख्श खुदा। मेरी दुआ को सुन कबूल कर, आमीन 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 आमीन। खुदा हम एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस शाम के लिए खुदा। और खुदावन तू अपने लोगों की आवाज को सुनता है खुदावन, तू अपने लोगों से प्यार करता है खुदा। और इस वक्त खास करके खुदावन मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ, अपनी बंदी की फरियाद को खुदावन तू अपने हुजूर पहुंचने दे खुदा। तू इसके आंसुओं को पहुंचना खुदा, तू बरकत देना खुदा, तू ब्लेस करना खुदा। और खुदावन तू अपने बंदा को खास करके खुदावन, जिसके लिए खास करके बाजी शहीद ने दुआ किया खुदावन, हम तेरे पवित्र लहू से धोते हैं और शिफा के लिए दुआ करते हैं खुदावन, और तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं खुदावन कि तू अपने बंदा को संभालना और खुदा तू अपने बंदा को भरपूर बरकत देना और खुदावन तो अपने बंदा को छूना खुदा। इसी तरह से मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा। हम अपने फ्राइडे की सर्विसेज को खुदावन नॉर्मली शुरू करना चाहते हैं खुदा, वापस जाना चाहते हैं अपनी नॉर्मल खुदावंद एक्टिविटीज के दरमियान में खुदा। तू हम सब के साथ होना खुदा, और खुदावंद तू हर तरीके से खुदावंद महफूज रखना लोगों को, और खुदावंद तू हमारे साथ होना जब हम नेक्स्ट फ्राइडे से इसको शुरू करते हैं खुदावंद। और तेरी बरकत हो खुदावंद, तेरे लोग आए तेरे घर में खुदावंद, और उसी तरीके से खुदावंद वो बरकत का जो सिलसिला है खुदावंद वो इस तरीके से जारी हो। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इन तमाम दिनों में उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद खुदा, जो किसी ना किसी तरीके से खुदावंद हमारे साथ शामिल हुए खुदावंद खुदा। उन्होंने आके हमारे साथ सर्विसेज की खुदावंद खुदा, लोगों ने कलाम को शेयर किया खुदावंद। हम इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज की मीटिंग को तेरे हाथों में देते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज के कलाम के लिए तू हमें तैयार करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो बाजी नीलम, गुड इवनिंग। अपना माइक्रोफोन ऑन करें प्लीज। स्क्रीन को टच करें और आपका माइक्रोफोन नीचे होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, रेड कलर में उसके ऊपर लाइन लगी होगी, उसको टच करें। हाँ जी, हो गया। गुड इवनिंग। सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। कैसे आप? नाइस टू सी यू, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और बच्चे कैसे हैं ये बताएं? सब ठीक ठाक, थैंक्स गॉड, सब ठीक है, खुदा का शुक्र है। गुड। और आशर और एरन और उसके बच्चे? जी जी, सब आपकी दुआओं से, यीशु के करम से सब ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, और खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल के खुदावंद ने हम सबको एक बार फिर मौका दिया है कि हम आज जमा हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस के नेक्स्ट फ्राइडे से जो है हम लोग चर्च के हॉल में अरेंज करेंगे मीटिंग। तो जो भी लोग आ सकते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज कम एंड जॉइन अस। देयर विल बी अ लिटिल बिट space for the different people, और slowly gradually we will follow the guideline जो गवर्नमेंट की है, लेकिन ये है कि we wanted कि हम उसको दोबारा से शुरू करें और वापस फेलोशिप जो है इकट्ठी करें। So I would request you बाजी नीलम again
कि आप हमें दुआ में प्लीज लीड करें, और खास करके इस वक्त में जब हम थोड़े सुस्त हो गए हैं एक्चुअली, बीइंग ए कलीसिया, बीइंग ए चर्च, और बीइंग ए क्या करें जी, कोरोना की इस डर की वजह से थोड़ी सी सुस्ती आ गई है चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर। तो उसके लिए दुआ करें कि जब अभी संडे को चर्च शुरू हो गया है, बाकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है शुरू हो रही हैं, तो खुदावंद लोगों को अपने घरों से बाहर निकाले ताकि लोग आए और खुदावंद की खिदमत करें और खुदावंद के जलाल को जाहिर करें जी। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाएं खुदावंद के हुजूर। हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 रब्बुल फाज, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप। हम जब जब तुझे पुकारते हैं खुदावंद, तेरा तख्त लग जाता है। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ सारे दिन की हिफाजत के लिए, इस शाम के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्शी कि हम इकट्ठे हो के खुदावंद खुदा इस इंटरनेट के थ्रू खुदावंद हम तेरी प्रस्तिश कर सके, तुझे मुबारक कह सके, तेरी जय जयकार कर सके खुदावंद, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है। हम तेरे आगे झुकते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद। तेरा फजल, तेरा रहम हम सब पर हो खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा, आज तूने हमें फिर से मौका बख्शा कि हम इकट्ठे हों। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, तूने हमें इस वबा में से निकाला खुदावंद, पूरी तरह नहीं लेकिन खुदावंद तेरा फजल है हम पर खुदावंद खुदा। लोग तेरे आगे झुकते हैं, तेरे आगे गड़गड़ाए हैं खुदावंद, और तूने दुआओं का जवाब दिया है खुदावंद। तूने ये ओपन किया लॉकडाउन को खुदावंद, और ताकि हम एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे को मिल सके खुदावंद। ये तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा फजल हो बाप आसमानी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ बच्चों के लिए खुदावंद, जबकि स्कूल खुल गए हैं खुदावंद, हर तरह की खुदावंद खुदा तूने रहम कर दिया है बाप। जब बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, खुदावंद तेरा हाथ उन पर हो, तेरा फजल उन पर हो खुदावंद, उनकी बड़ी हिफाजत करना, और खुदावंद दोबारा से वो अपनी रूटीन में वापस आ सके खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ चर्चेस के लिए वापस मानी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आमीन आमीन, थैंक यू बाजी, खुदावंद आपको बरकत दे, और सो नाइस ऑफ यू फॉर वंडरफुल प्रेयर। ओवर टू सरवत। आइए हम खुदावंद की हम सताइश में अगला गीत गाएंगे, शोले शोले शोले। सामने के खुदावंद की हम सताइश करें। शोले शोले रुकी आग के शोले, शोले 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 रुकी आग के शोले, बेज खुदा जिंदा खुदावन, बेज खुदावन जिंदा खुदावन, रुकी आग के शोले, रुकी आग के शोले, शोले 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 रुकी आग के शोले, रुकी आग के शोले, रुकी आग के शोले। हालेलुया, शोले 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 रूह की आग के शोले। और मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त, खास करके बाजी नीलम अपना माइक्रोफोन प्लीज आप ऑन कर लें। और इससे पहले मैं दरखास्त करूंगा पर्सी भाई से, आप भी माइक्रोफोन प्लीज ऑन रखें। आई वुड रिक्वेस्ट यू पर्सी भाई कि आप हमारे लिए बाइबल रीडिंग करें, और उसके बाद बाजी नीलम आप प्लीज दुआ में हादी हो आज के कलाम के लिए। यूहन्ना का पहला खत और उसका 2 बाब और 12 से 14 है। यूहन्ना का पहला खत उसका 2 बाब 12 से 14 है। जी पर्सी भाई। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है?
हेलो। हाँ जी आ रही है। अच्छा, हाँ जी आ रही है। हाँ, पहला जॉन का खत और उसका दूसरा बाप, उसकी 12 से 14वीं आयत में यूं मरकूम है यहाँ, ए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। ए बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो इब्तिदा से है उसे तुम जान गए हो। ए जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ए लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। ए बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तिदा से है उसको तुम जान गए हो। ए जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हमें प्लीज आज के कलाम के लिए दुआ करें, और खास करके आज का कलाम जो है वो है हमारी रूहानी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो खास करके दुआ करें जो सुनने वाले हैं उन तक खुदा का कलाम आज पहुंचे, और मेरे लिए दुआ करें जब मैं इसको शेयर करता हूं तो खुदावंद मेरे होंठों को ब्लेस करें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। खुदा बाप, जब हम तेरे नजदीक आते हैं खुदावंद, तेरे आगे झुकते हैं खुदावंद, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद। खुदा तू हमारी दुआओं को सुनता है खुदावंद। खुदा तू जिंदा खुदा है। बाप आसमानी, तू चाहता है कि हम तुझे पुकारे खुदावंद, हम तेरे आगे गड़गड़ाए खुदावंद, तेरे कलाम को खुदावंद पढ़े खुदावंद, तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचा सके खुदावंद। खुदा तू ये सब कुछ देखता है और खुदावंद तू खुश होता है और बरकत देता है खुदावंद। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ तमाम जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खुदावंद, जिनके लिए कि ये कलाम पढ़ा गया खुदावंद। खुदा बड़ी बरकत देना खुदावंद। बाप आसमानी, मैं तेरे खादम को, तेरे बंदे को खुदावंद, खुदा तेरे हजूर लाती हूँ, नदीम भाई को खुदावंद, उनको ब्लेस कर खुदावंद। खुदा खुदावंद वो जब कलाम को शेयर करते हैं तो खुदावंद तेरे पाक रूह का मसा, तेरे पाक रूह की आग उनमें शामिल हो जाए खुदावंद। और बाप आसमानी वो ना बोले, बल्कि बाप तू खुद उनमें से होके बात करना खुदावंद। खुदा तेरा पाक रूह बोले उनमें से खुदावंद, ताकि वो जो खुदावंद कलाम पेश करें हमारी जिंदगियों में, हमारे खुदावंद अमाल में खुदावंद, खुदा वो रच जाए जलाल के बादशाह। और खुदावंद खुदा हम अमल करने वाले हों और तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। बाप आसमानी, जितने बहन भाई, जितने खुदावंद इस वक्त ये सुन रहे हैं तेरे कलाम को इंटरनेट के थ्रू खुदावंद, खुदा तू उन सबके साथ हो खुदावंद। और बाप उनको सबको 100 गुना फल लाने की बरकत अता करना। ब्लेस कर खुदावंद, एक एक और अक्ल और फहम अता कर। तेरे पाक रूह का मसा चाहती हूँ दोबारा से खुदावंद, तेरे खादम पर बाप आसमानी के साथ होना खुदावंद। खुदा और बड़ी बरकत दे सबको। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देके। आमीन, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, और खुदावंद आपके साथ हो, और खूबसूरत दुआ के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज इस वक्त के लिए, आज के कलाम के लिए। और मेरे दिल में ये कलाम क्यों आया और क्यों मैंने इस बात को सोचा कि मैं आज इस कलाम को आपके साथ शेयर करूं। एक्चुअली बात ये है कि छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं, और वो एग्जांपल ये है कि अगर आपको ये पता चले कि आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने बाहर किसी के साथ झगड़ा किया, और बेटी या बेटा जो आपका है उसकी गलती है
और उसने ऐसा बिहेव किया है, हाउ वुड यू फील? आपको कैसा लगेगा? मेरा ख्याल है कि अगर मैं एज ए बेटा हूं और सरबत एज ए बेटी है और हमारे पेरेंट्स को ये पता लगेगा कि नदीम जो है ही इज नॉट अ गुड हस्बैंड एंड सरबत इज नॉट अ गुड वाइफ, तो उनको दुख होगा। वो ये कहेंगे कि बीइंग ए पेरेंट्स हमने इनकी जो परवरिश है वो बड़े अच्छे तरीके से की है, हमने इनको वो बातें सिखाई हैं कि जिंदगी में कैसे बर्दाश्त करना है, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, जिंदगी में आगे कैसे चलना है। तो यूहन्ना जो है वो यहाँ पर एक्चुअली कलीसिया को ये बातें बताने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम इसको इस बाइबल वर्स को सीक्वेंस में देखते हैं, सो ही इज टॉकिंग विद द चिल्ड्रन, he is talking with the young people, he is talking with men and he is talking with fathers। यानी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, लड़कों से लेकर लड़कपन से लेकर जवानी तक, यानी बचपन से लड़कपन और जवानी से बुढ़ापे तक वो हर किसी के साथ बात कर रहा है, हर किसी को बता रहा है कि रूहानी तौर पर स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो हमारी कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल परसी भाई जो हैं वो खुदा के खादम हैं और परसी भाई जो हैं वो हमारे बुजुर्ग भी हैं, एज वाइज जो हैं। और अगर परसी भाई बाहर आपको पता लगता है किसी के साथ परसी भाई ने कोई नाइंसाफी किया है, so how would you feel about me? आपको कैसा लगेगा कि मैं किसी के बारे में कोई बात कर रहा हूं या मैंने किसी के बारे में कता कलामी की है या किसी के बारे में मैंने कोई गलत बात की है? हाउ वुड यू फील? कि नदीम जो है एक तरफ तो हमें सच्चाई की बातें बताता है, दयानतदारी की बातें बताता है, मोहब्बत की बातें बताता है, और दूसरी तरफ इसके दिल के अंदर नफरत है और उस नफरत को वो लोगों के लिए निकालता है। And in that way it will show that कि मेरे जो ग्रोथ है, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, it still needs something, it still need to feed something more। मुझे फिर ज्यादा और ज्यादा कुछ ना कुछ जरूरत है अपनी उस ग्रोथ को बढ़ाने की। मेरी आदत ही, मैं सुबह सवेरे उठता था, फिर कुछ एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सुबह उठना बंद कर दिया, जिम पे जाना बंद कर दिया। मैं भी आपके पास भी अगर मौका हो कभी आप जिम जाएं और जिम जाकर देखें, जिम में जो लोग जाते हैं उन्होंने बड़ी अच्छी एक्सरसाइज की होती है, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉडी बनाई होती है, उनके एप्स जो हैं वो नजर आते हैं। तो आप अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो आप कहते हैं यार मेरी तो बॉडी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस शख्स की बॉडी बड़ी अच्छी है। वहां पे लेडीज भी जाती हैं वेट लॉस करने के लिए, एक्सरसाइज करती हैं। व्हेन यू विल गो देयर यू विल फील ओह माय गॉड, मैं तो कुछ नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा होने की जरूरत है। लेकिन जिस शख्स ने बहुत अच्छी बॉडी बनाई है, उसके बाइसेप्स बने हुए हैं, उसके एब्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने भी उतना ही टाइम लगाया है जितना टाइम हम अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाने में लगा रहे हैं। शायद हम 15 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं या आधे घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जब हम किसी शख्स को देखते हैं जिसने एब्स बनाए हैं, बाइसेप्स बनाए हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि उसने कितना टाइम जो है जिम के अंदर जो है वो स्पेंड किया है। जितना ज्यादा टाइम आप एक्सरसाइज में लगाएंगे, इतनी ज्यादा खूबसूरत जो है वो हमारी बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है वो हो जाएगा। इसी तरीके से हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, रूहानी बढ़ोतरी के लिए भी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। डेली खुदा के साथ बात करने की जरूरत है, डेली अपने लिए खुराक की जरूरत है। मैं और सरबत आजकल डिफरेंट जो है फूड जो है उसको ट्राई करते हैं, फ्रूट खाने की कोशिश करते हैं, दालें खाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो तमाम प्रोटीन जो है वो तमाम जो खुराक के अंदर लवाजमात होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए वो हमारी बॉडी को मिले, हमारी हड्डियों को मिले, ताकि हमें कम से कम मेडिसिन यूज करनी पड़े अगर हमें कोई बीमारी होती है या अगर हम बीमार होते हैं या कमजोर होते हैं। रूहानी तौर पर भी इसी तरीके से मेरे अजीजों, हमें आगे बढ़ने के लिए, रूहानी तौर पर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमें जरूरत है कि हम क्या करें, हम रूहानी तौर पर खुराक को करें। एक और चीज है, आपने देखा होगा जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप कितने खुश होते हैं आपके बच्चे पहली क्लास से दूसरी क्लास में चले जाएं, दूसरी से तीसरी में चले जाएं।
आपके बच्चे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल बढ़ते हैं, कद में बढ़ते हैं, कदोकामत में बढ़ते हैं, ब्लेसिंग्स। लेकिन अगर बच्चों का कद ना बढ़े, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन वो अगली क्लास में ना जाएं, हाउ वुड यू फील? आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे की जिंदगी के अंदर ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही। इसी तरीके से बाज़ औक़ात हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है। हम चर्च तो आते हैं, हमारा किसी ना किसी फेलोशिप के साथ ताल्लुक तो है, हम दुआ भी कर रहे हैं, हम डेली बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई नहीं कर रहे, हम उन बातों पर अमल नहीं कर रहे जिसके वजह से वो ग्रोथ जो है वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी का जो बढ़ना है वो रुक गया है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद अस, कि हम एक जगह पर स्टक हो जाते हैं और हमारी ग्रोथ जो है वो नहीं होती। और मेरे अजीजों, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मार्च से लेकर आज सितंबर हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मार्च में बंद हुआ था चर्च, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये 7वां महीना हो गया। We started church a month ago and we said that कि 60 people are permitted to come, लेकिन हमने ये कहा कि अगर 60 लोगों से ज्यादा लोग आएंगे, then we will try our best कि हम 2 सर्विसेज करें ताकि लोग इस पेंडेमिक के असर से, इस वायरस से भी बच सकें और लोगों को रूहानी खुराक भी मिल सके। मेरे अजीजों, हमने बहुत कोशिश की मार्च से लेकर, जब से ये कोरोना से चर्च बंद हुए हैं, कि हम हर हाल में अपने लोगों को स्पिरिचुअल फूड दें इस फ्राइडे को और संडे को। हम कोशिश करते हैं बहनों को, भाइयों को, जैसे परसी भाई हैं, बाजी शाहीन है, बाजी नीलम है, इन लोगों को, बाजी शाहीन, बाजी शमीम है, 2-3 और फैमिली को। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पिक अप द फ्यू पीपल, I send the text about 10-12 people every week, and during the week to invite them to come and join us in Friday meeting. And the same way on Sunday we text people to please come and join us in Sunday services. And we don't know what happened, where we are standing as a spiritual human being, where we are standing as a Ruhani children of God. We are not coming to church. Even we are not coming on live. हम अपने घरों में हैं, अभी 8 बजे का टाइम है, आई डोंट नो कि कौन कहां पे होगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ज्यादातर लोग अपने कामों से आ जाते हैं एंड दे आर इन देयर होम। पीपल सम टाइम, मेरा ख्याल है कोरोना के टाइम में एक चेंज और भी आया कि लोगों ने अपने डिनर जो है उसका टाइम भी लिमिटेड कर लिया, जल्दी डिनर कर लेते हैं। लेकिन व्हाई नॉट they coming online? Why not they watching to hear the word of God? मेरा ख्याल ये है कि ऐसे दौर में जब दुनिया के अंदर लोग मर रहे हैं, मैं अभी भी यूके के अंदर भी, yesterday they were saying that 28 people died. Every day people are dying. Just few days ago, I think last week, बेरूत के अंदर एक अटैक हुआ था, 300,000 people lost their houses. 100 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई वहां पे। कोरोना की वजह से 42,000 people died in UK, मैं यहाँ की बात कर रहा हूं, और पूरी दुनिया में मेरे ख्याल 2 लाख से ज्यादा लोग हो गए हैं। But God blessed us with what? With the health and with the life. But still we are going somewhere else. We are not standing there where we would have to stand. हम दुआ करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन we are not standing there
जिस तरह मुझे बुरा लगता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जब बाहर जाते हैं और वो उनको ये कहे कि ओहो नदीम ने इसको क्या सिखाया है, इसी तरह हमारा खुदा जो है वो भी हम पर फख्र करता है जब हम उसके अच्छे बेटे और बेटियां होते हैं। और रूहानी अमल जो है, ये जो मरहला है जो स्पिरिचुअल लाइफ का, ये जिस दिन हम अपनी जिंदगी के अंदर इकरार करते हैं, मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, उस दिन से लेके उस दिन तक जिस दिन हमारी आंखें बंद होनी है, ये मरहला जारी और सारी रहेगा। इसी तरीके से हर रोज एक दिन, हर रोज एक दिन बढ़ता जाएगा और हम खुदावंद में बढ़ते जाएंगे। कैसे होगा ये? जॉन कह रहा है बच्चों से लेके जवानों तक, लड़कपन तक, लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक, सबके साथ करना क्या है मेरे जीजो? वी नीड टू स्पेंड टाइम विद गॉड। लास्ट वीक भी हमने पढ़ा रोमियो के नाम खत, पौलुस रसूल का खत, उसका 8 बाब और उसकी 29 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शिकल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पिलोठट है। गोल हमारे पास क्या है? मेरे पास गोल ये है, मैंने खुदा के जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे या जो सेंट्स थे उन जैसा नहीं बनना। मेरे लिए जो गोल है वो गोल है खुदावंद यीशु मसीह। पौलुस ये कह रहा है कलीसिया को, मसीह के हम शक्ल बनना है। और स्लोली ग्रेजुअली हमारी जिंदगी के अंदर वो पिक्चर बनती जाएगी। मैं जब पाकिस्तान में था ना, बड़े मजे की बात था, सरबत जो है शी इज सो मच सिमिलर लाइक हर मॉम, अपनी अम्मी जैसी ये नजर आती है। जब मैं पाकिस्तान में था तो लोग मुझे कहते थे आपकी शक्ल अपने भाइयों जैसी मिलती है, आप जब हंसते हैं, जब आप बात करते हैं तो आप अपने वालिद साहब जैसे आपकी आवाज है। और मेरा ख्याल है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चे आपस में बहन भाइयों की शक्लें मिलती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ उनकी बहुत सी ऐसी खुसूसियात हैं जो मिलती हैं, जैसे देखते ही पता लग जाता है कि फलां फलां का बेटा है, फलां फलां की बेटी है। खुदा भी ये चाहता है कि जब मुझे और आपको लोग देखें तो मुझ में और आप में खुदावन लोगों को मसीह नजर आए। और वो मसीह कैसे नजर आएगा? जब रूहानी तौर पे हम मजबूत होंगे, जब रूहानी तौर पे हम उन मराहिल से, उन मरहलों से गुजरे होंगे और बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तमाम चीजों में हम खुदा की बातों को, कलाम को सीखेंगे। और ये वक्त के साथ साथ चीजें आती हैं। जब मैं अपने लड़कपन में था, सो आई वॉज वेरी अवे फ्रॉम गॉड, लेकिन एक बात ऐसा आया कि खुदा ने मुझे चुना, खुदा ने मुझे अपने खानदान का हिस्सा बनाया। और स्लोली ग्रेजुअली आज भी मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, डेली डिवोशन करता हूँ, खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ, बहुत सी चीजों को पढ़ता हूँ। मेरे फोन के अंदर एप्स हैं जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ मैसेजेस को सुनता हूँ। मैं भी मुख्तलिफ खादमों के मैसेजेस को सुनता हूँ अपनी रूहानी ग्रोथ के लिए, किताबों को पढ़ता हूँ अपनी रूहानी ग्रोथ के लिए। मेरे पास यहाँ पे ऐप है जिसमें मैं सुनता भी हूँ चीजों को। बाज़ औक़ात सरवत मुझे कहती है कि नदीम हर वक्त फोन के साथ ही लगा रहता है, बट आई हियर समथिंग ऑल द टाइम। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि मैं समझता हूं कि अभी भी और ज्यादा जानने की जरूरत है, अभी भी और ज्यादा समझने की जरूरत है। खुदा आपको कलाम देता है, खुदावंद आपको, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावंद ने आपको अपोस्टल्स भेजे हैं, खुदा ने आपको प्रॉफिट्स भेजे हैं, खुदा ने आपके लिए एवेंजलिस्ट भेजे हैं, पास्टर्स भेजे हैं, टीचर्स भेजे हैं, सेंट्स भेजे हैं। सुने, खुदा के कलाम को सुने और उस पर अमल करें, ताकि हमारी रूहानी जिंदगी जो है बेहतर से बेहतर होती जाए। क्या करना है? मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दे दी बॉडी की, जो जिम के अंदर जाने के लिए। तो रूहानी जिस्म को, रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, रूहानी मरहले में दाखिल होने के लिए, बीइंग ए गुड क्रिश्चियन और बीइंग ए क्राइस्ट लाइक, हाउ
एंड व्हाट वी डू कि मुझ में आपको मसीह नजर आए, आप में मुझे मसीह नजर आए, हम दोनों में आपको मसीह नजर आए। सबसे पहली बात वी हैव टू कन्फेस, हमें इकरार करना है खुदा के सामने अपनी पुरानी जिंदगी के लिए। डियर लॉर्ड, आई विल लीव दीज थिंग्स। जब जिम जाते हैं ना, तो जिम जाने के लिए हम कुछ चीजों को, कुछ आदतों को छोड़ते हैं, तभी वो नई बिल्ट अप चीजें हमारी जिंदगी के अंदर आएंगी। अगर मैं वही मुरगन गजाएं खा रहा हूँ, मुर्गा और चावल और हर चीज खा रहा हूं, तो फिर मैं जितनी भी एक्सरसाइज करता रहूंगा मुझे कुछ नहीं होगा। लोग हंसेंगे चाहे मैं 2-2 घंटा जो है बैठ के एक्सरसाइज करूं, क्योंकि आई एम फीडिंग माई सेल्फ विद द रॉन्ग फूड। एंड द सेम, हम इकरार तो कर लेते हैं, लेकिन वी स्टिल फीडिंग आवर सेल्फ विद द रॉन्ग फूड। हम पॉइजन अपने कानों में भरते रहते हैं, सुनते रहते हैं, एंड स्टिल वी डोंट गेट दैट पिक्चर। वो पिक्चर हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आती। मेरे अजीजों, कन्फेशन पूरे दिल के साथ, और फिर वो आदतें, वो चीजें अपनी जिंदगी से छोड़ें, चाहे वो बातें सुनने की है, या किसी के बारे में कहने की है, या गलत देखने की है, या अपने हाथों से आप ऐसी कुछ चीज कर रहे हैं जो खुदा के हुजूर ना पसंद है, माफी मांगे और उसको छोड़े। सेकंड बात यह है कि खुदा के साथ बात करना सीखे, दुआ करना और दिल के साथ दुआ करना, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लास्ट वीक में भी इस कलाम को सीखा था कि खुदावंद आपको आपके नाम से जानता है। खुदावंद आपको बेटा या बेटी कह के नहीं बुलाता, वो आपको कहेगा नदीम, आपको कहेगा सरवत, आपको कहेगा परसी, आपसे बात करेगा शहीन, आपसे बात करेगा नीलम। वो आपको नाम बनाम जानता है, और लिखा हुआ है कि उसने अपना आपके नाम को अपने हाथों की हथेली पे लिखा हुआ है। देन वी नीड टू मेक अ रिलेशनशिप विद हिम, खुदा के साथ बात करने के लिए दुआ के जरिए से खुदा के कलाम को पढ़े, ताकि आप खुदा को और जाने, खुदा का पाखरू आपके जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को और खोले। जैसे मैंने कहा कि मैं किताबों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, चीजों को देखता हूँ अपनी ग्रोथ के लिए, अपने लिए और नॉलेज के लिए, कि मैं खुदा की बातों को सीखूं और समझूं। जरूरी है बहुत ज्यादा। सुने खुदा के कलाम को, मुख्तलिफ खादमों को सुने, अच्छे खादमों को सुने जो खुदा के कलाम को आपके लिए खोले। मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि खुदावंद हम सबको बरकत देना चाहता है, मुझे बरकत देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। मेरा ख्याल है कि अभी वक्त गुजरा नहीं है, वी स्टिल हैव टाइम टू टर्न बैक, वापस आए खुदावंद की तरफ। कोरोना ने हमें बहुत सी चीजों को सिखाया है, और हमें सीखना है कि हाउ वी कैन कम बैक टू द लॉर्ड। और जब चर्चेस मेरे अजीजों खुलते हैं, आप जरूर कोशिश करें कि अपने वक्त को निकालें खुदावंद के लिए, अपने वक्त को निकालें और अपने चर्च जाएं, अपने खुदावंद के हुजूर, अपनी फेलोशिप के साथ, अपने खादमों के साथ। किसी भी चर्च में अगर आप जाते हैं, आप उसके परमानेंट मेंबर हैं, आप जरूर उस चर्च में जाएं, संडे को जाएं, और वो फेलोशिप दोबारा से जारी रखें, लोगों को इनकरेज करें। आपका खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, आपका खुदा जो है वो हर एक चीज को प्रोवाइड करने में, हर एक चीज को दुरुस्त करने में जो है वो कुदरत रखता है। हीलिंग, शिफा उसके हाथ में है। कोई कोरोना आपको कुछ नहीं कर सकता। जस्ट लीव योर प्लेस, go out. He wanted to bless you. अपने कदम को बढ़ाएं और अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में आपने सोचना है। चर्च आपके लिए तैयार है, आपके लिए दुआ करना चाहता है और कोशिश करता है कि आप खुदावंद के पास आएं। If you need anything, if you need any help, speak to us, speak to Sarvat, speak to me, speak to Percy भाई, हमारे खुदा के खादम हमारे साथ हैं। Come to us. Recently, I just met one Indian family and they had some issues. मैंने उनको सिर्फ एक बात कही,
और उनको सिर्फ एक बात यही कही कि खुदावंद जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर चीजों को दुरुस्त करता है और दुरुस्त करना जानता है, लिहाजा सरेंडर टू गॉड, कम बैक टू हिम। गॉड ब्लेस यू, आमेन। ओवर टू सरवत जेड़े रखते हैं मान सुनाते। आइए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और अगला गीत गाएंगे, जेड़े रख दे ईमान यीशु नाल दा। हालेलुया। जेड़े रख दे ईमान यीशु नाल ते ओ बंदना चुकुल जाते ने, बंदना चुकुल जाते ने। बंदना चुकुल जाते ने, ओ बंदना चुकुल जाते ने। रूदी जदों रूदी जदों रूदी जदों रूदी। रख गई मान सुना दे ओ बंदना चुकुल जाते ने, ओ बंदना चुकुल जाते ने। जरूरी 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 जरूरी। हड्डियां चुराती बच जाते हैं, छुट जाते ने, हड्डियां बच जाते हैं। दुआ की जाती है, दुआ की जाती है। जकड़े आजाद जेड़े रख गई मान सुना दे ओ बंदना तो भूल जाते ने, ओ बंदना तो भूल जाते ने। जरूरी 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 जरूरी।
सुनाते ओ बंदना चुगल जाते ने ओ बंदना चुगल जाते ने जरूरी 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 हालेलुया। I would request Sarvat please lead us in closing prayer और आज की इबादत के लिए शुक्रिया, आज के कलाम के लिए, भाई परसी के लिए, बाजी शहीन के लिए और बाजी नीलम सबके खानदान के लिए मिलकर दुआ करें। खुदा तो भला तेरी शफकत अती है, तेरी वफादारी पुष्ट रहती है। खुदा शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए खुदावन के खुदावन कि हम तेरे हुजूर में झुके और खुदावन के खुदावन तेरे पाक कलाम को सुना और खुदा तेरी हमद सताइश की है खुदावन के खुदावन। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आज के पाक कलाम के लिए कि खुदावन के खुदावन हमें रूहानी तौर पे खुदावन अपने आप को इतना मजबूत करना है कि खुदावन हम बहुत सारी जानों को खुदावन जीतने वाले बन जाए। खुदावन के खुदावन में तमाम उन लोगों के लिए दुआ करती हैं खुदावन जो तेरे घर में आना चाहते हैं लेकिन खुदावन किसी न किसी वजह से खुदावन वो नहीं आ पाते हैं खुदावन, तो उनके खुदावन तो रास्तों को तो हमवार कर खुदावन। खुदा तो हमें रूहानी बरकत दे ताकि खुदावन के खुदावन हम उन तमाम परेशानियों पर खुदावन खुदावन ओवरकम हो, उन तमाम परेशानियों पर हावी हो गया खुदावन हम तेरे घर में आए खुदावन और तेरे नाम का शुक्रिया अदा करें। खुदावन के खुदावन इस कोरोना जैसी बीमारी को खुदावन इस दुनिया से खुदावन तू खत्म कर खुदावन, इस खुदावन मुल्क से तू खत्म कर खुदावन ताकि जल्द से जल्द लोग खुदावन के खुदावन तेरे घर में आए और तेरी हमद सताइश करें। अब बख्श क्या खुदावन तो हमें हिम्मत दे के खुदावन के खुदावन अगर हम तेरे घर में नहीं आ सकते हम तो जहाँ कहीं भी खुदावन तो हमें मौका देता है खुदावन हम खड़े हों और तेरी दुआ करें खुदावन ताकि खुदावन जल्द से जल्द खुदावन इस मुल्क से इस दुनिया से खुदावन कोरोना जो है बिल्कुल खत्म हुआ है खुदावन। खुदा तो अपना हाथ बढ़ा खुदा तो अपना हाथ खड़ा कर खुदा तो कुदरत वाला हाथ है, तेरा हाथ है खुदावन, तो बढ़ा के इस दुनिया से खुदावन इस बीमारी को खत्म कर। खुदा शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदा तुझे बहुत खुदावन हमें संभाला, बहुत सारे लोगों को खुदावन इस बीमारी से संभाला है खुदावन, आइंदा भी तो संभाले रखना है खुदावन के खुदावन और खुदा तो जल्द से जल्द है खुदावन इस बीमारी को मुकम्मल तौर पे खुदावन इस दुनिया से खत्म कर रहा है खुदावन। खुदा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बच्चों के स्कूल खुल गए हैं खुदावन के खुदावन, तो अपने बच्चों को संभालना, छोटे बड़े बच्चों का खुदावन और जितने बच्चे हैं खुदावन इस मुल्क में स्टडी के लिए या बाहर के स्टडी के लिए खुदावन तेरा रहम वाला हाथ मांगती हैं खुदावन, उनके पढ़ने लिखने में खुदावन उनके काम काज में खुदावन तो उनके साथ हो। खुदा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ परसी भाई के लिए, बाजी नीलम के लिए, बाजी शहीन के लिए खुदावन उनकी जिंदगियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, उनके कमिटमेंट्स के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, उनकी फैमिलीज के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावन, तो उनको बड़ी बरकत है और खुदावन आइंदा भी तो खुदावन इनको अपने जलाल के लिए खुदावन को इस्तेमाल कर। बाजी शहीन के भाई के लिए खुदावन एक बार फिर दुआ करती है खुदावन, तो अपने बंदा पर रहम कर और उसको उठा कर सारे खुदावन, उसको जो भी तकलीफ है खुदावन, जो भी है खुदावन परेशानी है खुदावन, तो उस पर रहम कर खुदावन के खुदावन, बाजी के साथ उसको बड़ी तसल्ली दे खुदावन। इसी तरह खुदावन ने खुदावन तमाम नेक्स्ट फ्राइडे किया है खुदावन, इबादत को तेरे हाथों में देती हैं खुदावन, तो हमें तैयार करो खुदावन, तुमने गाइड करके खुदावन हमने किस तरह से खुदावन तेरे घर में आना है और इस इबादत को शुरू करना है खुदावन, तो हम सबके साथ होना, हम सबको बड़ी बरकत देना, सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्शते आमीन। पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे समान को बोलती है जमीन पर भी हो, और उसको आज दे जिस तरह उसको करते हैं हमें समाज बल्कि पैसे बचा के बादशाह कुदरत चला रेशे देते हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बिल्कुल बाहर है हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू में महफूज रखे, और आप हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबके साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। आमीन।